अपने जीवन को मंगल में बनाएं। जय जय श्री राधे सीताराम, हरे कृष्णा राधे कृष्णा। श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधे, श्री सीताराम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मातु पितु गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। माता रामो मत पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वंशी विभूषित करानवनीरुदाभा। पीतांबरा वरुणबिंब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। त्वं देवी जगतां माता विष्णु माया सनातनी। कृष्ण प्राणाधिदेवी चा कृष्ण प्राणाधिका शुभा। कृष्ण प्रेममयी शक्ति। कृष्ण सौभाग्य रूपिणी। ओ कृष्ण भक्ति प्रदे राधे नमस्ते मंगला प्रदे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उत्तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अरे राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधे मेरी माँ तुहे, पिता मेरो घनश्याम, और इन दोनों के चरण में करता अभिषेक प्रणाम। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल यरु पात पात पे श्री राधे राधे हो। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली, निक मोरी ओर निहार। वंशी वारे मोहना, वंशी देव बजाय, वंशी सबके मन बसे, सुघर यज्ञान सुहाग। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। आइए भगवान की मंगलमयी पावन कथा को श्रवण करने से पहले अपने हृदय में विराजमान श्री राधा कृष्ण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और अपने इष्ट देवता कुल देवता को प्रणाम करते हुए भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। और फिर जैसी गोपाल जी की इच्छा, बाबा औघड़नाथ की कृपा, माता रानी का आशीर्वाद और आप सभी का प्यार भरा स्नेह, आइए बड़े भाव के साथ भगवन नाम संकीर्तन करेंगे। जय जय राधा, हो जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि नाम प्रभु का है सुखकारी 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 पाप कटेंगे क्षण में भारी 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 नाम कपीले अमृत घोल नाम कपीले अमृत घोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण
सरकार की, जय श्री वृंदावन धाम की, जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री गोपेश्वर महादेव की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री पूंछरी के लोठा की जय, दान के घाटी की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, नैमिषारण्य धाम की जय, बाबा औघड़नाथ धाम की जय, माँ भुवनेश्वरी स्थान की जय, सब संतन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सब हरि भक्तन की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विडंबित पीतांबर धारी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्री राम कथा एवं श्री कृष्ण कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज, श्री वेद व्यास जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज, परमहंस संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज एवं भगवत अहित की कृपा प्रदान करने वाले परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, माई बाप एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में पधारे हमारे सभी आचार्य वृंद एवं वाद्य यंत्र पर सहयोग दे रहे हमारे गंधर्वजन एवं श्रीमद् भागवत महापुराण का इस ज्ञान यज्ञ का एक अनुष्ठान का संकल्प लिए हमारे परीक्षित स्वरूप यजमान श्री राम लखन पांडे जी एवं समस्त सहयोगीगण और दूर दूर से आए हमारे सभी भगवत प्रेमी भक्त श्रोता समाज भाई वृंद, भक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनें एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सभी को इस व्यास मंच की ओर से सत सत नमन, दास की ओर से सभी को प्रणाम। बड़ी ही कृपा है हम और आपके ऊपर, जो भगवान की मंगलमयी पावन चर्चा आज हमें 6 दिनों से लगातार श्रवण करने को मिल रही है। आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण का विश्राम दिवस है, तो जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही हो इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से, तो आप सभी माता बहन भाई वृंद अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के
इस भगवान की मंगलमयी रसमयी अमृतमयी जो पावन चर्चा हो रही है, इस कथा पांडाल में पधारे और अपने जीवन को धन्य बनाए। क्योंकि यह जो अवसर है ना, ये हम और आपको बार बार नहीं मिलने वाला। ये हमारे जन्म जन्मांतरों के जब भाग्य उदय हुए, तब जाकर के हमें आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो आज हम इस पावन पवित्र चर्चा को भगवान के चरणों में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। आज विश्राम दिवस है और कहा गया है जो भगवान की चर्चाएं चल रही थी, इसमें 6 दिनों से नहीं आ पाया हो जो भी व्यक्ति, लेकिन आज की कथा को जो श्रवण कर लेगा तो 7 दिनों की कथा का फल प्राप्त हो जाता है। तो आप सब अवश्य पधारें भगवान की मंगलमयी चर्चा को श्रवण करने के लिए, क्योंकि आज ये अनमोल रतन हीरे यहाँ पर लुट रहे हैं। और कल यहाँ हम भी नहीं कहेंगे आपसे कि कथा सुनने आओ, फिर तो हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी साल 6 महीने की। इसलिए जो आज का समय है, सब अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के शीघ्र पधारे आके, और अकेले ही ना आए, आस पड़ोस के लोगों को लेकर के आए। क्योंकि जब हमारे ऊपर विशेष कृपा भगवान की श्री राधा रमण लाल जी की होती है, तभी जाकर के हम कभी इन चर्चाओं में प्रवेश करते हैं। अरे इस ग्रंथ को सुनने से आपके जीवन के सारे पाप कट गए। एक एक क्षण में हम सब पाप करते रहते हैं, क्योंकि ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिससे पाप होता ना हो। अरे गलती से ही मान के चलो, लेकिन पाप तो हो रहा है भैया, पाप हो रहा है हम सब प्राणियों से। तो इस पाप की मुक्ति के लिए हम और आपको भगवान की चर्चा करनी होगी, भगवान की लीलाओं का दृश्य करना होगा। और इस जीवन में यदि हमने भजन नहीं किया, भगवान को नहीं भज लिया, तो ये जीवन एक व्यर्थ है मेरा। जैसे कहा गया है कि मनुष्य का तन पा करके, मनुष्य का शरीर पा करके हम सब यदि भगवान का भजन ना किए, तो वो माँ जिसने हमें 9 महीने अपने कोख में रखी है, तो वह हमें नहीं रखी, अपितु एक गधे के समान बोझ को ढोई। इसलिए भैया ऐसा मत होने दो कि आपकी माँ की कोख में हम गधे बन के आए। अरे हम तो इंसान बन के आए हैं, भगवान ने सुंदर स्वरूप दिया, सुंदर काया दी है, तो हमें भगवान जब सुंदर सुंदर सब कुछ दे रहे, तो हम काहे ना इनका सुंदर एक भजन करें। हमें भी ठाकुर जी के चरणों में भजन जरूर करने चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति है तो बड़ी कठिन, करना बहुत कठिन है। ऐसे नहीं भगवान प्राप्त हो जाते हैं। अब है कथाओं में आप सबने सुना किया
कि ध्रुव जैसे भक्त, प्रहलाद जैसे भक्त कितनी तपस्या करके भगवान को प्राप्त किए, तो बड़ा ही हमें परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के हम कहीं एक लक्ष्य पे पहुंचते हैं। और भैया अपने जीवन में लक्ष्य अवश्य बनाओ। जब हम परिश्रम करेंगे, लक्ष्य बना लेंगे किसी भी चीज का, तो वो अवश्य पूर्ण होगा। जैसे कि हम पूजा प्रतिष्ठा में संकल्प करते हैं, उसी प्रकार से एक संकल्प कर लो कि हमें ये करना है। जिस दिन हम और आपने एक संकल्प ठान लिया कि हमें इस चीज को करना ही करना है, तो वह अवश्य पूर्ण हो जाएगा। आपने एक संकल्प लिया कि हमें अब 7 दिन का अनुष्ठान करना है, तो आज माता रानी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा हुई कि ये अनुष्ठान आज पूर्णतः की ओर बढ़ रहा है। आज धीरे धीरे विश्राम की ओर भैया आपका उत्सव बढ़ रहा है। तो इस प्रकार एक चीज में भगवत प्रेमियों मन लगाओ। हमें कथा भागवत से यही सीखना चाहिए कि हम कुछ भी करें, एक चीज में निष्ठुर हो जाए। अपने नन्हे मुन्ने बालकों को यही सीख देनी चाहिए कि लाला जा चीज में तेरो मन लगे उसी को करो। क्योंकि जब एक चीज से हम मन लगाएंगे तो हम उस चीज को, लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ये दो तरफ दौड़ेंगे, दुमहा बन जाएंगे। दुमहा सांप होता है तो कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। इसलिए कहा गया है, एके साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक चीज को पकड़ने का प्रयास करो तो वो पकड़ सकते हो, और दो तरफ दौड़ोगे तो दोनों चीज छूट जाएंगी। इसलिए भगवत प्रेमियों, आप एक लक्ष्य बनाओ अपने जीवन का, और भगवान के चरणों में जरूर समय दो, क्योंकि यही तुम्हारे काम आने वाला है। और तो सब यही धरा रह जाएगा। ये जो मिट्टी का खिलौना है, ये मिट्टी में ही मिल जाएगा। और यदि हमने ठाकुर जी का थोड़ा सा भजन कर लिया तो ठाकुर जी हमारे प्रति रीझ जाते हैं। भगवान किसके वश में है? आज के समय में या कभी के समय में देख लो, भगवान तो अपने भक्त के भजन वश में है। भगवान भक्त के वश में है, क्योंकि भक्त के वश में इसलिए है, यदि हम गिरधर गोपाल को, नटखट गोपाल को लाए हैं तो इनकी सेवा कौन करेगा? हम और आप करेंगे। इनको स्नान कराना, भोग लगाना, वस्त्र पहनाना, ये मैं करूंगा। जब मैं करूंगा तब जाकर के भगवान उसको स्वीकार करेंगे। क्या भगवान स्वयं से अपने आप को तैयार हो जाएंगे? नहीं। इसलिए भगवान भक्त के वश में होते हैं। तो आज हम सब पर माता रानी की कृपा हुई कि अपनी सेवा का मुझे एक अवसर प्रदान किया। तो इस अवसर को हम सब कभी खाली ना जाने दें। आज मेरी लगन लग गई है ठाकुर जी से, तो कामना यही करो कि हे गोविंद, इस लगन को कभी मत तोड़ना। कि जो मेरी लगन लगी है इसे लगाए ही रखना। कैसे? मेरी लगन लगी घनश्याम से, प्रभु तोड़ना नहीं कभी इसे आसान से। ये जो मेरी लगन लग गई है ना, इसको कभी प्रभु हे चितचोर इसे मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी
मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बोई मैंने नाम की, खेती बोई
आज आपने लगन लगाई है, यही कहना कि प्रभु ये लगन इसी तरह लगी रहे आपकी सेवा में, कभी मेरा मन आपकी सेवा से ना हटे। क्योंकि इस लगन को इसी तरह निरंतर लगाए रखना, यदि आप लगाए रखोगे तो आपके सहारे हम सब जीव चलते रहेंगे। क्योंकि गोविंद जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक कुछ एक पत्ता नहीं हिलने वाला। और जब से लगन लग गई आपसे, तब से हमें किसी चीज की कोई परवाह नहीं। और फिर मैं परवाह करूं भी क्यों? यदि मैं ही परवाह करूं तो फिर आपसे इस चित्त को लगाऊं क्यों? अरे आप तो चित चोर हो, आप तो सबके चित्त को चुरा लेने वाले। पहली बात तो हमारे गोविंद छलिया कभी किसी के चित्त में इतनी जल्दी घुसते नहीं। और लेकिन जिसके चित्त में नटनागर छिप गए जाके, तो हम निकालना चाहें तो भी ना निकलेंगे। किसके चित्त में हमारे रमण बिहारी घुसते हैं, पहले हम और आपका हृदय देखते हैं कैसा। ये जो हमारा भवन है ना, इसको पहले देखते हैं कैसे अपनी चर्चाओं को सुनाते हैं। जब हम भगवान की चर्चा को सुनते हैं, तो जब चर्चा सुने और कुछ अपने जीवन में उतार ले, तब तो जानो इसका सुनना और चितचोर का आना प्रारंभ होगा। और यदि मैंने चर्चा को सुन करके, इस भवन से सुन करके इस भवन को निकाल दिया, तो ना चितचोर आने वाले और ना ये चर्चा हमारे श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, ना इस भवन में घुसने वाले। तो गोविंद से मन तो लगाओ, मोहन से दिल तो लगा करके देखो। जब आपका हृदय गोविंद की सेवा में लग जाएगा, तो आप सब कुछ भूल जाओगे। अभी मैंने कहा कि चितचोर इतनी जल्दी घुसते नहीं है किसी के चित्त में, और जिसके चित्त में घुस जाते हैं तो निकलते नहीं है। कैसे? आज एक ब्रज की गोपिका, उसके हृदय में चितचोर घुस गए हैं, वह आज चितचोर को अपने हृदय से निकालना चाह रही, लेकिन गोविंद निकल नहीं रहे। कैसे? एक दिन गोपी अपने अनन्य कार्यों को करती रहती है, और जब कोई भी कार्य करती है तो गोविंद हृदय में आते हैं, और गोविंद उस गोपिका से कोई कार्य नहीं होने देते, अपने मोह में उलझा लेते हैं। गोविंद हमारे एक समय नारद जी महाराज इधर भ्रमण करते करते वृंदावन की वृक्ष लताओं में वृंदावन में आ गए। और जब वृंदा मतलब तुलसी, और वन का मतलब जो तुलसियों का वन हो, वही वृंदावन है। तो आज इस वृंदा के वन में नारद जी भ्रमण कर रहे हैं, और क्या देखा नारद जी ने कि एक ब्रज की गोपी बैठी है और ध्यान समाधि लगाए है। नारद जी उसको देख के आश्चर्य में पड़ गए, बोले क्या इनको भी ध्यान और समाधि लगाने की आवश्यकता है? अरे जिन ब्रजवासियों के हर क्षण गोविंद सामने रहते हैं,
तो उनको क्या आवश्यकता है ध्यान समाधि लगाने की। नारद जी ने विचार किया कि चलो इससे जरा पूछना चाहिए, क्या कोई गोविंद से भी बड़ा है जो उसकी तुम ध्यान लगा के बैठी हो। आज नारद जी महाराज उस गोपिका के पास आए और गोपिका से कहने लगे, हे देवी, आप किसकी ये समाधि लगाए बैठी हो, किसका ध्यान कर रही हो, किसको भज रही हो। तो वह गोपिका बोली, बाबा पहले तो कोई दंडवत करूं, और जो कह रहे ध्यान समाधि, तो मैं तो पढ़ी लिखी भी ना है, अनपढ़ गवार ब्रजवासी, मोह तो जे कछु करनो आतो ही ना है ध्यान समाधि, ना मंत्र भंतरा, तो मैं काऊ की ध्यान समाधि का लगा। तो नारद जी ने कहा, फिर आप कर क्या रही हो यहाँ पर बैठी। तो उस गोपिका ने एक ही जवाब दिया, बोली, बाबा मैं ये कर रही हूँ कि ये जो नंद को छोरा है ना, ये जाकर के मेरे हृदय में चित चोर मेरे हृदय को चुरा करके मेरे इस हृदय में विराजमान हो गया है, तो मैं इसको अपने हृदय से बाहर निकाल। नारद जी कहने लगे, ऐसा क्या हो गया जो हृदय से तुम गोविंद को बाहर कर रही हो। तो उस गोपिका ने कहा, प्रभु बात यह है कि जब भी मैं कोई कार्य करती हूँ तो ये आकर के मेरे कार्य को भंग कर दे, तो फिर मेरी सास मोहने को गालियां देती है। तो जई काजे बाबा मैं यहाँ को बाहर अपने हृदय से निकालूं। अरे तोते कहा बताऊं बाबा, एक दिना में गेहूं को दर रही और चक्की होती ना हाथ वाली, उस पे वह गोपी मेरी सास ने कही कि जा बहू गेहूं को पीस ले, तो मैं गेहूं पीसवे गई और कन्हैया आ गयो और वह आकर के मोते बातें करवे लगो। तो मोए जे भूल गयो कि कहा पीसनो ना पीसनो, मैं बातें करते करते 2-4 घंटा है गए और घर में आए मेहमान। अब मेरी सास आई, मुझे गाली देवे लगी कि ए बड़ी किससे बड़बड़ावे लगी है। जब सास आई वाने मुझे डांटो, तो मैंने देखी ना तो कोई लाला ना तो कोई लाली, मैं तो आपस में ही बड़बड़ा रही। तो वह दिना मेरी सास ने मुझे डांट के हटा दियो और दूसरे दिना वाने मोते कही, जा अरे बहू जा दूध गऊ को दूध निकाला। तो मैं लेके के कलसा गई दूध लेवे काजे और दूध निकालवे लगी। इतने में नंद को छोरा आयो, कहवे लगो, अरे भाभी ने मोए भी पिला दे। तो मुझे दया आ गई, मैंने सोची कि तो पिएगो छोरा है नेक्सो, अरे या को पिला दे। तो मैंने बातें कही आकनिया मुख लगा, मैंने दूध के थनंते वो आधार कन्हैया के मुखमंडल में डाल दिया और मैंने इतनी देर तक डाली। अब सास मेरी फिर आ गई और वो जब आई मुझे डांटने लगी कि अरे बहू तो एक काहे गयो, ये सबरो दूध तेने भूमि पर गिरा दिया। तो जब मैंने अपनी नजर देखी तब देखा कि ना तो कोई नंद को छोरा ना छोरी, जो भी दूध की धार में बहा रहा था वो तो पूरी पृथ्वी पर पड़ी है। बाद दिना भी मेरी सास ने मुझे बहुत नेक्सो डांट फांट लगाई और दूसरे दिना मोते कह दई कि अरे जारी आज यमुना को जल भर ला। तो आज मैं यमुना को जल भरने आई और बाबा में कलशा लेके आई और मैंने यमुना को जल भर लियो। वाके बाद अब मोते उठ ना रहो, तो मैं इधर उधर देखा, मुझे कोई नहीं दिखा। इतने में नंद का छोरा पुनः आ गया।
तो मैंने मुझसे कही वाह कन्हैया अच्छा समय पे आए, नेकिया में सहारा लगा दे, मेरे सर पे रखवा दे। कन्हैया ने कहा हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं अवश्य लगाऊंगा सहारा। और कन्हैया उठाया और उसने सहारा लगाया, मैं भी उठाई, इतने में वह मटकिया चटक के पटक गई, मटकी टूट गई। जब मैंने देखा कि मटकी टूट गई तो ना तो कोई नंद को छोड़ा, न कन्हैया न कोई, मेरी मटकी भी टूट गई। तो आज मैंने विचार कर लिया कि मैं आज गई तो मेरी सास मुझे ना छोड़ेगी, क्योंकि वाके पूर्वजन की या मटकी आज मैंने तोड़ डाली, तो या काजे वो मुझे ना छोड़ेगी। तो आज इसलिए इस चितचोर जो मेरे हृदय में घुसा है, इसको बाहर निकालने के लिए खाली बैठी हूँ और मैं ध्यान समाधि कोई नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब यही समझना चाहिए कि वैसे चितचोर घुसते नहीं किसी के हृदय में, और जिसके हृदय में घुस जाते हैं तो निकलते नहीं हैं। आज उस ब्रजगोपी की तरह देखो, वह निकाल रही अपने हृदय से, लेकिन गोविंद निकल नहीं रहे। तो हम और आपको भी ऐसी ही भगवान से भक्ति करनी चाहिए, ऐसी ही निष्ठुर भक्ति निष्ठ क्रिया करनी चाहिए, जिससे कि भगवान हम पे प्रसन्न हो जाएं और सारे कार्यों को करने में सामर्थ्य हो जाए। और ये भी सच है कि हम कुछ करते नहीं हैं, करने और कराने वाले हमारे द्वारिकाधीश हैं, हम और आपको तो माध्यम बनाते हैं। बस उनकी कृपा होनी चाहिए हमारे पर, सब कुछ हो जाएगा। हम और आपको चाहिए भी क्या, कुछ नहीं, सिर्फ कृपा। अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत हमारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, न होती तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत कृपा ही तो नहीं, आप हमारे लिए सब कुछ करने को न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न हम होते न होते तुम हाकिम, न हम होते मुलजिम तुम होते हाकिम, न होते हम मुलजिम, न होते तुम हाकिम। तो कौन करता इबादत हमारी, तो कौन करता इबादत हमारी। कृपा की न होती जो आदत हमारी। कृपा की न होती जो आदत हमारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी रहती
हमें क्या चाहिए प्रभु से? सिर्फ एक कृपा चाहिए। जैसे कहते हैं ना, हनुमत कृपा ही केवलम, गुरुवर कृपा ही केवलम, तो राधा कृपा ही केवलम। हमें तो श्री राधा रानी की कृपा चाहिए, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। यदि कृपा हो गई तो सब कुछ हमको मिल जाएगा। बस उनके चरणों की मुझे धूल ही मिल जाए, हमारे लिए वो ही बहुत है। क्योंकि इस संसार जगत में कुछ नहीं है प्यारे। ये संसार भी है जो ना, ये भी एक न एक दिन धीरे धीरे सरक ही रहा। तो जब संसार सरक रहा है, तो हम और आप क्या इस संसार में रहने वाले? कोई नहीं रहेगा, सब सरक जाएंगे। तो जब एक न एक दिन सरक ही जाना है, तो फिर हम काहे कोठी बंगला खड़ा करें? जो हमें टूटी फूटी झोपड़ी है, वही हमारे लिए सब कुछ है। भगवान के सामने मांगना है तो सिर्फ कृपा का एक प्रसाद मांगो, उनके चरणों की धूली मांगो जाके, और कुछ मत मांगो। यदि कृपा हो गई तो मैं पुनः कह रहा है, सब कुछ हमें ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। और यदि कृपा नहीं हुई तो सब कुछ होते हुए भी बेकार है। जैसे प्रथम दिवस में हमने श्रवण किया था कि धुंधकारी का चरित्र, तो आत्मदेव महाराज के पास सब कुछ था, लेकिन एक संत की कृपा नहीं थी। तो जैसे उन संत की कृपा का मतलब क्या? जब कृपा हुई तभी तो एक लाला या पुत्र का जन्म हुआ। तो उसी माध्यम से जब तक आत्मदेव के ऊपर कृपा नहीं हुई, तो घर कोठी बंगला एक शमशान की तरह था। और जब कृपा हो गई तो उसी घर में किलकारियां गूंजी, फिर भी भ्रष्ट हो गया। तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ कृपा और चरणों की धूल मांगो। श्री राधा रानी सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं। आप उनके चरणों की धूल मांगो तो एक बार उनसे अरदास लगा के तो देखो, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। पर मन से भजो उनको, मनन से करो, खाली ऐसे कहने वाले नहीं। दिखावा मत करो मेरे प्यारे, दिखावा करने से कोई फायदा नहीं। यदि आपने नैष्ठिक धर्म से भगवान की भक्ति को किशोरी जी के चरणों में अपनी अरदास को लगा दी, तो ये पूर्ण करने में सामर्थ्य है। अरे हमारी तो अर्जी लगेगी, लेकिन मर्जी इनकी होगी, तब हमारा कार्य संभवतः पूर्वक हो जाता है। जैसे हम सबने तो माता रानी के चरणों में एक अर्जी लगाई कि 7 दिन की कथा हो जाए। माता रानी की मर्जी हुई तो आज ये उत्सव विश्राम की ओर हो रहा है। तो क्या चाहिए हमें माता रानी से भी? यही कि आपके चरणों की जो धूल उड़ रही, ये मेरे मस्तक पे सदैव विराजमान रहे, और कुछ नहीं चाहिए। माँ मुझे और कुछ मत दो, हे लाडली मुझे और कुछ मत दो, बस अपने चरणों की धूल दे दो। कैसे? राधे तेरे चरणों की हो श्यामा, तेरे चरणों की कर धूली जो मिल जाए, राधे तेरे कर धूली जो मिल जाए। सच कहता हूँ प्यारे, सच कहता हूँ प्यारे, किस्मत ही बदल जाए माता तेरे चरणों की कर धूली जो मिल जाए। सच कहता हूँ मैया, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे
और मां भुवनेश्वरी से कि हे भुवनेश्वरी मैया, आपने आज तक जिस तरह हमारे ऊपर ये करुणामयी कृपा बरसाई है ना, इसको निरंतर बरसाते रहना। मैंने सुना है मेरी भुवनेश्वरी मैया कि आपकी रहमत हम पर सदैव बरसती है, तो ये रहमत बरसाते रहना। कैसे? सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत माँ दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। ये जो रहमत बरस रही ना, ये जो 7 दिन का आपने उत्सव करवाया, मुझे इसमें कुछ मत देना, पर इसका एक रस एक बूंद मुझे मिला देना। कैसे? एक बूंद जो मिल जाए माँ, एक बूंद जो मिल जाए, जीवन ही सुधर जाए। एक बूंद जो मिल जाए, जीवन ही सुधर जाए। राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों ये जो मेरा मन है ना, ये बड़ा ही चंचल है, इसको समझाओ, इसको अपने वश में करो। ये जो मेरी इंद्रियां हैं, ये इधर उधर भटकती रहती हैं। ये मन है, ये इंद्रियों को समझाओ, मन को समझाओ। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन इतना, जिसे जितना ही समझाओ ये उतना ही भटकता चला जा रहा है। और ये सच है कि हम आप अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कम करते हैं, मन के माध्यम से ज्यादा चलते हैं। तो चाहे जितना भी इसको समझाने का प्रयास करो, ये उतना ही उछलता रहता है। जितना इसे समझाओ, जितना उतना ही उछलता है, जितना इसे समझा उतना ही उछलता है। राधे तेरे चरणों कर धूल जो मिल जाए, श्यामा धूल जो
नजरें हैं ये भी बड़ी गलत चीजों को देखने में आकर्षित है। यदि भगवान की भक्ति हो रही हो, कथा हो रही हो, नजर मोड़ करके चले जाएंगे। जब दुष्कर्म हो रहा हो तो हम खड़े होकर के देखते हैं। इसलिए इन नजरों को भी समझा दो मेरी माँ। नजरों से गिराना ना, नजरों से गिराना, नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना। और मुझे ये भी पता है मेरी मैया, यदि आपने एक बार इस नजरों से आपने गिरा दिया तो मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, पता है कि फिर संभल पाना बड़ी मुश्किल है। जो व्यक्ति एक बार बदनाम हो जाता है फिर वो कितना भी प्रयास कर ले अपनी सच्चाई लाने का, फिर वो संभल नहीं सकता। उसकी इज्जत फिर उतनी नहीं रह जाएगी। जैसे कि अर्जुन ने अश्वत्थामा का अपमान कर दिया था, ब्राह्मण होते हुए मणि हटा करके अपमान किया, तो वो कितने भी बड़े ब्राह्मण थे, चाह करके भी वो सम्मान पाना चाहते तो नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि अपमान हो गया। इसलिए माँ मेरा यही कहना है कि नजरों से मत गिराना। यदि मैं एक बार नजरों से गिर गया तो संभल पाना बड़ी मुश्किल की बात है। नजरों से गिराना ना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, नजरों से जाए मुश्किल है संभल पाना। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ प्यारे, सच कहता हूँ प्यारे, तकदीर बदल जाए, राधे चरणों तेरे फूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। और क्या कहना है श्री राधा रानी से। मेरे जीवन की कोई तमन्ना नहीं है, बस जो तमन्ना है उसे आप पूर्ण करें। एक ही तमन्ना है, क्या? राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। इस जीवन की तमन्नाएं ज्यादा मत करना प्यारे। माता भुवनेश्वरी से यही कामना करना। आज विश्राम दिवस है तो क्या माता रानी से कहना, तमन्ना मेरे दिल की यही है कि जो ये उत्सव प्रारंभ हुआ था, इस उत्सव को आप हर समय करवाते रहना। मेरे दिल की तमन्ना यही है। हे माँ, आप अपने आंगन में हमको इसी तरह बुलाते रहना। माता मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, माता मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। और क्या कहना है, बस इसी सेवा के साथ मेरी माँ बस क्या करना, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरी
माँ, मेरे दम को आप मेरे सामने हो, मेरे प्राण निकल जाए, बस यही एक तमन्ना है। माँ सामने हो मेरे, माँ सामने हो मेरे प्राण निकल जाए, माता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, भुवनेश्वरी चरणों की, चरणों की तेरी धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, तेरी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैया, तकदीर बदल जाए। मेरे चरणों की कर धूल जो मिल माता तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, श्यामा मेरी मैया तीर मिल जाए, माता तेरे चरणों। बस जीवन की भैया एक ही माँ से तमन्ना रखना, एक ही इच्छा रखना कि मेरी माँ, जो मैं ये उत्सव कर रहा था, आप निरंतर बस दिल की तमन्ना यही है कि उत्सव करवाते करवाते हमें चलते फिरते अपने स्थान में ले लेना, मेरे इन प्राणों को आप चलते फिरते उठा लेना, बस एक ही तमन्ना है मेरी माँ, और इस जीवन में हमें कुछ नहीं चाहिए। और हम चाहेंगे भी क्या अपने जीवन में, कुछ नहीं चाहेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं माता रानी के चरणों में प्रणाम करूंगा और गोपाल जी के चरणों में, क्योंकि कथा मैंने इसलिए प्रारंभ नहीं की थी, आज बस यही उद्देश्य रखा कि माँ को प्रणाम करेंगे, रात्रि काल की बेला में मंगलमयी सुदामा चरित्र कथा के साथ आज पोथी को विश्राम देंगे हम सभी। फिर माता रानी से यही आग्रह करेंगे कि आप मुझे शीघ्र अवसर प्रदान करो। अब पूज्य पिताश्री का आगमन हो गया है, तो आज विश्राम दिवस है, तो पूज्य पिताश्री के मुखारविंद से जब तक ठाकुर जी की इच्छा हो खूब सेवा ले लो, फिर पता नहीं कब हम सबको अवसर ये प्राप्त होगा, इसलिए मंगल में दिव्य आशीर्वाद पूज्य पिताश्री का आप सब प्रदान करें। आइए 2 बार भगवान का नाम, तत्पश्चात मंच सादर समर्पित पूज्य पिताश्री को। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके
बाबा औघड़नाथ धाम की जय, माँ भुवनेश्वरी की जय। दास लेता अपनी वाणी को विराम, सबको जय जय श्री राधे श्याम। मंच सादर समर्पित पूज्य पिता श्री के चरण।